हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोग में हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट लूंगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चन होंगे वो होंगे 50। अगर आप लोग 50 में से 22 प्लस प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी हिंदी लैंग्वेज की तैयारी अच्छी है। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको बीएड में सरकारी सीट लेना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप लोग क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं, 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है। आज हिंदी लैंग्वेज की क्लास नहीं हुई थी क्योंकि न्यूज़ की वीडियो डालना था, तो उसी की वजह से आज शाम को सब्जेक्ट एबिलिटी की जगह आज हिंदी लैंग्वेज की क्लास हो रही है। उसके बाद 2:30 बजे जीके प्लस करंट अफेयर की होती है। शाम 7:30 बजे रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। साथ ही अगर आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल एक साथ चाहिए, कम पैसों में चाहिए, तो आप लोग ये हमारा क्रैश कोर्स ले सकते हैं। 149 रुपये में आपको मिल रहा है बीएड प्रवेश परीक्षा का पूरा मटेरियल। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एंड 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूं, आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। 490 पेज की पीडीएफ है। हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चंस होंगे, हजारों स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं, तो आप लोग भी परचेज कर लीजिए। बहुत ही हेल्पफुल क्रैश कोर्स है। अगर आपको भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो अभी के अभी परचेज करें। कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे ताकि और सारे लोग जो है ज्वाइन हो सकें। यहाँ पे हिया का तत्सम शब्द क्या है ये आपको बताना है। तत्सम तद्भव की अगर आप लोग क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्ले लिस्ट में जाइए, उसमें आपको जो है सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी, टॉपिक वैसी क्लासेस एंड प्रैक्टिस सेट की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। तो हिया का तत्सम शब्द यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो जितने भी लोग यहाँ पे सी जवाब दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। हिया का तत्सम शब्द क्या होता है? हृदय होता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये बच्चों वाला प्रश्न आ गया है। अवसाद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? 50 में से मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपका कम से कम 30 प्लस स्कोर जाएगा। 30 अगर आपका आज जा रहा है तो आप बेस्ट हैं हिंदी में। ओके, तो अवसाद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दुह धन कर किसकी संधि है? यानी कि दुष्कर का संधि विग्रह क्या होता है? दुष्करे का है या दुकर का है या दुकरा का? किसका संधि विग्रह दुह धन कर है ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो दुह धन कर ये जो है किसका संधि विग्रह है? दुष्कर का है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर इसमें पूछे कि दुष्कर में कौन सी संधि है तो विसर्ग संधि है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गगनचुंबी का समास विग्रह क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। गगनचुंबी का समास विग्रह क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। गगनचुंबी का समास विग्रह क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गगनचुंबी का समास विग्रह होता है गगन को चूमने वाला। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपको बीएड की पल पल की अपडेट चाहिए, ऑथेंटिक अपडेट चाहिए, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट है कि वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्लासेस आपको सारी की सारी क्लासेस आपको जो है प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, सारी की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे अगर पूछा जाता कि गगनचुंबी में कौन सा समास है तो तत्पुरुष समास है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए जिसे लांघना बहुत कठिन हो क्या अर्थ है? जिसे लांघना बहुत कठिन हो का क्या अर्थ है? 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो जिसे लांघना बहुत कठिन हो उसका क्या अर्थ होता है? दुर्लभ होता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छोटे छोटे ताजमहल के रचयिता कौन है? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। सरकारी सीट लेना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। जितनी भी क्लासेस होती हैं उन क्लासेस को आप लोग डेली देखा करें, आपकी तैयारी ऑटोमेटिक अच्छे से हो जाएगी। तो छोटे छोटे ताजमहल के रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं राजेंद्र यादव। कौन है? राजेंद्र यादव हैं। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, चिराग तले अंधेरा का क्या अर्थ है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। चिराग तले अंधेरा का क्या अर्थ है? तो चिराग तले अंधेरा का जो अर्थ है कि चिराग से कम रोशनी होती है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, तरनी तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? तरनी तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे देखिए आप लोग ता
ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो जहाँ पे एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी रसन अलंकार की क्लासेस होना बाकी है टॉपिक वाइज में, वो भी क्लासेस बहुत ही जल्द हो जाएंगी। जब क्लास हो तो आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए, 52 के तोले पाव रत्ती का क्या अर्थ है? सभी लोग जवाब देंगे। 52 के तोले पाव रत्ती का क्या अर्थ है? तो 52 के तोले पाव रत्ती का जो अर्थ है माय डियर फ्रेंड्स, वो है कि बिल्कुल ठीक हिसाब। ओके, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर मेरी क्लास आपको हेल्पफुल लगा करे तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और इस वीडियो को शेयर भी जरूर किया करें अपने अदर फ्रेंड के साथ जो भी 2022 में यूपी से बीएड करना चाहते हैं। जब आप लोग दूसरों की हेल्प करेंगे तो आपकी भी हेल्प कोई ना कोई करेगा। ओके, चलिए, शेर के कान कतरना मोहारे का क्या अर्थ है? शेर के कान कतरना मोहारे का सही अर्थ क्या है? 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड इवनिंग। तो शेर के कान कतरना मोहारे का जो अर्थ होता है बहुत चालाक होना। क्या? बहुत चालाक होना। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुरीला का विलोम क्या होगा? बहुत ही सरल प्रश्न है। सुरीला का विलोम क्या होगा? और जिस तरीके के मैं प्रश्न करवाता हूं क्लासेस में सेम टू सेम इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, मीडियम लेवल के ही क्वेश्चंस रहते हैं। तो सुरीला का विलोम क्या होगा? बेसुरा हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है? जवाब देंगे 62 का। पूर्वी हिंदी की बोली है कौन सी? तो यहाँ पे बघेली जो है पूर्वी हिंदी की बोली है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भाषा की बोली है? बताइए, पहाड़ी भाषा की बोली है कौन सी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे गढ़वाली, पश्चिमी पहाड़ी, कुमायूनी, ये जो है सब पहाड़ी भाषा की बोली है। तो उपयुक्त सभी, यही सभी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, दाजू कहानी किसकी रचना है? दाजू कहानी किसकी रचना है? 64 को जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो दाजू कहानी की किसकी रचना है? शेखर जोशी की है। स्टार लगा लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चंस में मैं स्टार लगाया करता हूं तो उन क्वेश्चंस में आप लोग भी स्टार लगा लिए करें। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ओके, अलग से आप लोग एक नोट्स बना लीजिए। जितनी भी प्रैक्टिस सेट की क्लास होती हैं तो पेन कॉपी आप लोग लेके बैठ जाया करें। ओके, चलिए, केवल वीडियो देखने से आपका काम नहीं चलेगा। जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो जूही की कली जो है निराला जी की प्रथम रचना है, जूही की कली। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऋण जल धन जल किसका रिपोर्टाज है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऋण जल धन जल किसका रिपोर्टाज है? 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो फणीश्वर नाथ रेणु की जो है रिपोर्टाज है ऋण जल धन जल। ठीक है, एक मैला आंचल, अगर मैला आंचल पूछ ले तो ये जो है फणीश्वर नाथ रेणु की है। ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो गया। चलिए, इसमें बताइए फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है कौन सा? मैला आंचल अभी मैंने आपको बता ही दिया, ये तो है ही है। तो फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी नहीं है रचना, ये आपको बताना है। ये मैला आंचल, ध्यान रखिएगा, मैला आंचल रचना जो है किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की है। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें परती परिकथा भी है, पलटू बाबू रोड भी है। देहाती दुनिया जो है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना नहीं है। देहाती दुनिया अच्छा किसकी है? तो देहाती दुनिया जो है आचार्य शिवपूजन सानय की है। ठीक है, सहाय की है, सॉरी, आचार्य शिवपूजन सहाय की ये जो है देहाती दुनिया है रचना। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कौन सही सुमिलित है? कौन सही सुमिलित है? सभी लोग 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। कौन सही सुमिलित है? तो यहाँ पे निर्मल वर्मा की जो है अंतिम अरंड है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कौन सही सुमिलित नहीं है इसमें आपको बताना है। कौन सही सुमिलित नहीं है? तो प्रेमचंद की सदगति है, रेणु की रसप्रिया है, अमरकांत की जिंदगी और जोंक है, मोहन नकेश की यहाँ पे कोसी का घटवार नहीं है। कोसी का घटवार किसकी है? तो ये शेखर जोशी की है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कोसी का घटवार जो है किसकी है? ये जो है शेखर जोशी की है। चलिए, ये जो सिटी वाला सा है उच्चारण स्थान में जिन्हा किस अंग को स्पर्श करेगी? तालु को, या मूर्धा से, या दंत से, या दंतोष्ठ को? यानी कि सा का उच्चारण स्थान किससे होता है? अभी मैं आपको तीनों सा का बताऊंगा। ये सा हो गया, ये सा हो गया और ये सा हो गया। तीनों का उच्चारण स्थान आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, अगर ये वाले सा की बात हो तो इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर ये वाला सादा वाला सा की बात की जाए तो इसका उच्चारण स्थान दंत से होता है। अगर ये वाले सा की बात की जाए तो इसका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। ठीक है, तीनों सा आपका क्लियर हो गया। ये सा आपका, इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है। ये वाले सा का उच्चारण स्थान दंत से होता है। ये वाले का मूर्धा से होता है। तीनों सा आज के बाद भूलना नहीं चाहिए। उच्चारण स्थान से जरूर क्वेश्चंस आया करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चंस लगाए गए हैं। ये देखिए, वाह वकील जो है इसका उच्चारण स्थान किससे है?
वा वकील का जो है उच्चारण स्थान किससे है, दंतोष्ठ से है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, वयोवृद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा, 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वयोवृद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका संधि विच्छेद वय धन वृद्ध हो जाएगा। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा, अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए। संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा, संकल्प का संधि विच्छेद होगा शम धन कल्प। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि संकल्प में कौन सी संधि है, तो संकल्प में व्यंजन संधि है। भो धन अन का सही संधि है क्या, ऑप्शन देख सकते हैं। भो धन अन जो है किसका संधि विग्रह है, तो यह जो है भवन का है। भवन का संधि विग्रह क्या होता है, भो धन अन होता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सी, यानी कि किसकी वर्तनी शुद्ध है आपको बताना है। यहाँ पे शारीरिक लिखा हुआ है, तो कौन सा शारीरिक का शुद्ध रूप है, ये वाला आपका शुद्ध रूप है। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है और आपको भी उम्मीद जग रही होगी कि आज हमारा 30 सही होगा 50 में से। 30 अगर आपका जा रहा है तो आप एक्सीलेंट हैं। ठीक है, 25 जा रहा है तो आप लोग थोड़ा गुड की कंडीशन में हैं। 20 से नीचे आ रहे हैं तो थोड़ा आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। अगर 30+ स्कोर जा रहा है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी में वो ऑटोमेटिक 5 से 6 नंबर, आपका 5 से 6 क्वेश्चंस ऑटोमेटिक सही होगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम हाल में जब आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो फुल माइंड लगाएंगे उसमें। और यहाँ पे आप लोग तो जैसे वीडियो देख रहे हैं, बाद में भी देख लेते हैं, तो ये होता है फुल मतलब कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाते हैं आप लोग। तो यहाँ पे किसकी जो है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये हिंदुस्तान, ये वाला जो डी वाला आपको दिख रहा है हिंदुस्तान, ये जो है सार्वजनिक में बड़ा सा होता है, तात्कालिक में बड़ा सा होता है, हासिल में छोटी सी होती है। ठीक है, चलिए, राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इसमें इस वाक्य में बहुत क्या है ये आपको बताना है। बहुत क्या है, तो देखिए इसमें बहुत जो है आपका पराविशेषण है। क्या है, पराविशेषण है, ध्यान रखिएगा। चलिए, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन, इन पंक्तियों में किस अलंकार की व्याप्ति है, तो दृष्टांत अलंकार की व्याप्ति है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वीडियो को लाइक कर देंगे जितने भी लोग देख रहे हैं। क्लास पसंद आई होगी मुझे पूरी उम्मीद है। आज भेद खुलने के अर्थ को व्यक्त करने वाला का मुहावरा है, भेद खुलने के अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा है कलई खुलना। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्योदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल थी, यह वाक्य है कैसा, मिश्र वाक्य या सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य या संदेहवाचक वाक्य। 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो सूर्योदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल थी, यह वाक्य है आपका संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शम उपसर्ग से बना है, अभी आप लोग संधि विग्रह किए थे ना, संकल्प का संधि विग्रह क्या होता है, शम धन कल्प। ठीक है, व्यंजन संधि होती है, सम उपसर्ग से बना है आपका संकल्प। चलिए, निलंबर में किस समास, यानी कि निलंबर जो है किस समास का उदाहरण है ये आपको बताना है। निलंबर जो है किस समास का उदाहरण है, ये कई बार क्वेश्चंस में करवा भी चुका हूं आप लोगों को। तो देखिए, मैं आपको बताया भी था, निलंबर में बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों समास है। अगर बहुव्रीहि केवल दिया है तो बहुव्रीहि लगाना है। अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों आ जाए तो उस कंडीशन में आपको बहुव्रीहि टिक करना है। तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस पर कोई अंकुश नहीं हो उसके लिए शब्द क्या है, 83 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जिस पर कोई अंकुश नहीं हो उसके लिए शब्द क्या होगा, निरंकुश हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, मृत्युंजय यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मृत्युंजय बहुत ही कन्फ्यूजन वाला शब्द है, तो इसमें बताइए कौन सा शब्द जो है शुद्ध है। ये वाला आपका शुद्ध है बिल्कुल, मृत्युंजय, नोट कर लीजिएगा। चलिए, मितभाषी शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है। जितने भी मैं क्वेश्चंस करवाता हूं, दोबारा अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को देखें तो आपसे गलत नहीं होने चाहिए। तो मितभाषी शब्द का विपरीतार्थक शब्द जो होता है वाचाल होता है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें आप लोग बताइए निम्नलिखित में से कौन सा गुणबोधक विशेषण नहीं है। 86 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, कौन सा गुणबोधक विशेषण नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाया करें। तो इसमें देखिए गुण बोधक विशेषण नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसमें आपको बता दूं यहाँ पे सीधा भला अच्छा गुणबोधक विशेषण है। 50 आपका नहीं, तो ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 50 क्या है, संख्या। ठीक है, चलिए, बादल का प्रवाची बताइए कौन सा नहीं है, बादल का प्रवाची कौन सा नहीं है। 87 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, तो बादल का प्रवाची नीरद है, जलद है, जीमुत है, इला नहीं है, तो ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसमें व्यंजन नहीं है, कौन सा,
तो देखिए ये तीनों सा होते हैं उस व्यंजन और हा होता है, ये उस व्यंजन होते हैं, तो यहाँ पे रा दिया है तो ये रा आपका नहीं है, तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? ये भी क्वेश्चंस में करवा चुका हूँ टॉपिक वाइज क्लास में। तो साधु शब्द का प्रयोग जो है बहुवचन में होता है हमेशा, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मोहन स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में मोहन क्या है? जातिवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है? सरल प्रश्न है, सभी का सही होना चाहिए। तो मोहन इसमें जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? कृषि का है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कृषि जो है आपका तत्सम शब्द है, खेती आपका जो है तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से कौन आविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है? आविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है कौन सा? 92 को जवाब देने का प्रयास करेंगे तो इसमें काला नहीं है, ठीक है। चलिए, कौन से शब्द में यण संधि है बताइए? पित्रादेश में आपका जो है यण संधि है। चलिए, सीता पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त है? सीता पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त है? कर्मवाच्य। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा था? किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा था? अमीर खुसरो ने जो है हिंदी भाषा को हिंदवी कहा था, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? 96 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? निराकार हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द बताइए। क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? शाश्वत हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द्रुत गमन करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? द्रुत गमन करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? द्रुतगामी, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? खूब याद करना, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है? ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए होमवर्क है। जो भी महादेवी वर्मा के काव्य में जो है प्रधान हो आप लोग बताइए। ये क्वेश्चन अभी 2-3 दिन पहले मैं करवाया था। ओके, सो फ्रेंड्स, 50 क्वेश्चन में आपके जितने भी क्वेश्चन करेक्ट हुए हो तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्री सीट लेना है तो आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है। जितने भी जो है क्लासेस होती हैं उन क्लासेस को डेली देखना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है, तभी आपको जो है मदद मिलेगी। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच। शेयर जरूर करिएगा, इसकी PDF आपको अभी टेलीग्राम पे मिल जाएगी।